बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम समझ लें या उसका काम समझ लें, वो ये है कि उर्दू फिल इन द ब्लैंक्स। व्यूवर्स, अपनी ज़ुबान में कोई चीज़ समझनी हो, उसका जो है वो असर, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उर्दू फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां आप ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, बल्कि आप ग्रामर की मुख्तलिफ मशक़ें, एक्सरसाइजेज़ भी हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। जब ये आप 40-50 के करीब फिल इन द ब्लैंक्स हल कर लेंगे तो फिर आपको इसकी अफादियत का बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। ये हर क्लास के तालिब इल्म के लिए यकसा मुफीद है। आप ये समझ लें कि बच्चों को कराएं, बड़े करें, कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश को, ग्रामर को कर रहे हैं, वो करें तो वो उसको यकसा मुफीद पाएंगे। आज इसका हम कह सकते हैं जी कि फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, यानी लेसन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में 1 है। व्यूवर्स, ये वाली सीरीज़ जो है, इसको आप जितने पुरसकून रिलैक्स होके देखेंगे, उतनी ही चीज़ आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी। और बाद में इसी सीरीज़ का मैं इंग्लिश वर्जन भी जो है ना वो अपलोड कर दूंगा, यानी आफ्टर इस सीरीज़ के कोई 8-10 लेक्चर के बाद। इसका जो आज का जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 है, वो ये है, किसी नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को। अब इसको आपने ध्यान से देखना है। आपके सामने 3 ऑप्शन आ रही हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक जो है वो सिनेरियो कंप्लीट हो गया हुआ है। किसी नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को, आगे खाली जगह है, कहते हैं। अब वो तीनों ऑप्शन, खाली जगह में तीन लगने वाली तीनों ऑप्शन भी आपके सामने क्लियर हैं। किसी नाउन, अब आपको नाउन का पता होना चाहिए। नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं या वर्ब कहते हैं। तो आई थिंक आपने इसको इतनी देर में जो है ना वो गेस कर लिया होगा कि किसी नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें क्लियर हुई। डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसका उर्दू वर्जन भी समझ में आ गया, उसको आप ग्रामर इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और पता चल गया कि किसी नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को एडजेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले बेसिक जब चीज़ें आप समझते जाएंगे तो बाद में ये चीज़ें आपको आसानी से आसानी, क्योंकि ये पहले 3-4 लेक्चर ईजी होंगे, उसके बाद फिर इसमें इतनी एक्सरसाइज जो है वो डाल दी जाएंगी कि वो चीज़ें फिर मिक्स होकर आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। अब हमको पता है कि जी जो कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वो 4 किस्म की हैं। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, यानी ओवरऑल टोटल 4 हो गई। अब मैं ज़ीरो कंडीशन की बात करने लगा हूँ। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की दोनों क्लासेस में, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप देखें कि आप ये गेट कर रहे हैं कि जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं, कंडीशन होती हैं 0, 1, 2, 3, उनकी में 2 क्लासेस लगती हैं। उनकी 2 क्लासेस होती हैं, एक मेन क्लास होती है, एक इफ क्लास होती है। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि हर कंडीशन में 2 क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात हो रही है कि जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की दोनों क्लासेस में, अब यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। और यहाँ पे आगे हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की दोनों क्लासेस में, यानी एक पहली क्लास और एक कामा के बाद दूसरी क्लास में अब 3 टेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जी कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। तो ये है जी कि ज़ीरो कंडीशनल के दोनों क्लासेस में
प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब ज़ीरो कंडीशन लगाएंगे तो उसकी इफ़ कंडीशन में भी प्रेजेंट सिंपल और उसके मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल। तो ये हो गया जी कि आपने ग्रामर भी सीख ली और आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली। एक्सरसाइज व्यूवर तकरीबन 8-10 किस्म की जो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो कि उर्दू में भी होंगी और इंग्लिश में भी होंगी। वो चीज़ें करने के बाद आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक बच्चा छठी में इसको एक्सरसाइजों को करना शुरू करे और वो 1 साल के अंदर अंदर वो ग्रामर सीख लेगा जो मास्टर लेवल की ग्रामर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3। यहाँ पे अब हमारे सामने एक लफ्ज़ आ रहा है जी एडवर्ब। अब हमें पता है कि एडवर्ब क्या चीज़ होती है। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अब खाली जगह आ रही है आगे आपके, और अब 3 ऑप्शन आपके सामने आ रही हैं, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। और यहाँ पे आगे हमारा फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या खाली जगह की जगह 3 जगह आ रही हैं, प्रोनाउन के मायने में इजाफ़ा करता है, प्रेपोजिशन के मायने में इजाफ़ा करता है या किसी दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफ़ा करता है। यानी एडवर्ब ज़ाते खुद भी इजाफ़ा कर सकता है, ये कि नहीं कर सकता, तीनों में से एक चूज़ करना है। और आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के मायने में, यानी यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि एडवर्ब वर्ब के मायने में भी इजाफ़ा करता है, एडजेक्टिव के भी मायने में इजाफ़ा करता है और एडवर्ब यानी किसी और एडवर्ब के मायने में भी इजाफ़ा करता है। जिस तरह नाउन के मायने में इजाफ़ा कौन करता है? एडजेक्टिव। इसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के मायने में इजाफ़ा करता है। यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, एक्सरसाइज भी हल कर ली और हमें ये ग्रामर की एक टिप भी समझ में आ गई कि ये चीज़। अब ये समझ लें कि इस वक्त आपके सामने एक टिप लिखी हुई है, उससे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स थी और अब साथ यहाँ पे ये टिप की शक्ल बन गई है। यानी जब आफ्टर जो सारा सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये आप समझ लें कि एक टिप की शक्ल आपकी बन गई है। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 में है जी ऐसे अल्फाज। अब जब तक ये चीज़ पूरा चीज़ क्लियर नहीं होगी उतनी देर तक आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब में, अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे अल्फाज की बात हो रही है। आगे क्या मैंने बोला है? जो किसी वर्ब में क्या लगाएं? आईएनजी। अब वर्ब में आईएनजी लगा कर नाउन का काम करें। यानी अब यहाँ पे ये चीज़ इतनी क्लियर होगी कि ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब में, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएं और वो नाउन का काम दे, अब उसको हम क्या कहेंगे? जेरेंट बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलेंगे या एडवर्ब बोलेंगे। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन है कि ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर, वर्ब रीड है तो रीड में आईएनजी लगा दें, रीडिंग, तो वो नाउन का काम करे, उनको हम क्या बोलेंगे? जेरेंट बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलेंगे या एडवर्ब बोलेंगे। तो आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, इसका जवाब है जी हम उनको जेरेंट बोलेंगे। यानी किसी वर्ब में आईएनजी लगाएं और वो नाउन का काम करे तो उसको हम जेरेंट बोलेंगे। व्यूअर्स, ये वाली चूँकि फिल इन द ब्लैंक्स है, आगे ग्रामर के एक लेसन में जहाँ पे जेरेंट के मतलब ईच एंड एवरीथिंग की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी विद एक्सरसाइज। तो ये समझ लें कि एक्सरसाइज करते जाएं, ग्रामर करते जाएं, चीज़ें करते जाएं, वो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन का काम करें, रीड के साथ मैंने आईएनजी लगाया, रीडिंग बन गया, अब वो रीडिंग जो है वो नाउन बन जाएगा और नाउन, उस नाउन को हम क्या बोलेंगे? जेरेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। इसमें देखते हैं जी कि क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। अब एक कोई लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, वो कौन सा लफ्ज़ है? वर्ब हो सकता है,
एडजेक्टिव हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, कहलाता है। ले जी हमारे सामने अब ये फिल इन द ब्लैंक्स का इस वक्त सिनेरियो फिल इन द ब्लैंक्स का है कि ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्या वो वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। तो आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, वो होगा जी प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन कहलाता है। अब प्रोनाउन की आगे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, उन सब को हमने इन एक्सरसाइज की मद में अंडरस्टैंड करना है और ऐसा समझना है कि दोबारा कभी हमें समझने की ज़रूरत ना पड़े।